और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि टेंस क्या होता है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो यदि कोई आपसे पूछ दे कि टेंस क्या होता है तो आप इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप कह सकते हैं टेंस इज़ द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट इंडिकेट्स द टाइम और द स्टेट ऑफ एन एक्शन। यानी कि टेंस क्रिया का एक रूप है जो समय को दिखाता है और कोई भी काम कब घटित हो रहा है ये चीज़ दिखाता है। यानी कि द स्टेट ऑफ एन एक्शन दिखाता है कि यह प्रेजेंट में हो रहा है कि पास्ट में हो रहा है या फिर फ्यूचर में। तो आप कह सकते हैं टेंस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट इंडिकेट्स द टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और फिर प्रेजेंट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है और इसके बाद पास्ट टेंस को भी 4 भागों में हम बांट सकते हैं और इसके अलावा फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांट सकते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के जो 4 काइंड्स है वे है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसे पहले प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और उसके बाद है सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह आप फ्यूचर टेंस को भी बांट सकते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं आप लोगों को बारी बारी से एक एक टेंस बताऊंगा और आज के वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। और आज हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को नेगेटिव भी बताऊंगा, इंट्रोगेटिव भी बताऊंगा और जितने तरीके से भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। और दोस्तों जब आप लिखित रूप से सीख जाएंगे तो मौखिक रूप से भी मैं आप लोगों का टेस्ट लूँगा और इसी तरह चेयर में बैठकर मैं आप लोगों से पूछूंगा और आप लोग जवाब सोचेंगे, कमेंट में अपना जवाब लिखेंगे। तो इस तरह से जो है आपका इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस हो जाएगा और जो चीज़ आपने रिटन तरीके से सीखा, लिखित रूप से सीखा, वो आप ओरली भी सीखेंगे और डायरेक्टली तुरंत ट्रांसलेट कर पाएंगे, तुरंत बोल पाएंगे। मैं आप लोग को बहुत सारे सेंटेंसेस दूंगा, मैं खुद आपको आंसर भी बताऊंगा और आपको आंसर सोचने के लिए समय भी दूंगा। तो ये सभी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग सभी मेरे चैनल के साथ बने रहिए और यदि आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए लेसन में स्वागत है और आज हम लोग टेंस की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग सब्र बनाकर इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। और आज आप लोगों के लिए 30 सेंटेंसेस है, उनमें से 25 सेंटेंसेस मैं ट्रांसलेट करूंगा और आपके लिए 5 सेंटेंसेस है प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स के इंग्लिश हम लोग लिखेंगे और उससे भी पहले हम लोग वार्म अप करेंगे। यानी कि जिस तरह से एक खिलाड़ी खेल खेलने से पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, उसी प्रकार हम भी इन सभी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेंगे। यानी कि कुछ बेसिक चीजें हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता था। और इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी कि कोई निश्चित नहीं रहना। जैसे मैं जाता हूँ, वह खाता है। एक्चुअली यह टेंस हैबिट को दिखाता है। मैं रोज उठता हूँ, पढ़ता हूँ। जैसे हिंदी में होता है मैं जाता हूँ, वह पढ़ता है। यानी हिंदी में क्रिया के अंत में ता हूँ, ता है, ते है, ती है, ये सभी रहता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और पहले हम लोग लिखित तरीके से सीखेंगे, रिटन में सीखेंगे, उसके बाद मौखिक रूप से प्रैक्टिस भी करेंगे। तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और इसमें क्या होता है कि जैसे मैं का आई लिख देते हैं और जाना का गो लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर ही होगा और पढ़ना का रीड्स हो जाएगा। तो वर्ब में एस लगता है इसे सिंगुलर बनाने के लिए। जैसे देखिए ये रीड है, ये अभी प्लूरल फॉर्म में है, हर एक वर्ब प्लूरल में होता है और इसमें एस लग गया तो यह अभी सिंगुलर में है। आप कहेंगे सर आप तो उल्टा बोल रहे हैं। जी हाँ, ऐसा ही होता है। और कोई वस्तु रहता है, जैसे पेन अभी सिंगुलर है, पेन्स कर देंगे तो यह प्लूरल हो जाएगा, लेकिन वर्ब के साथ उल्टा होता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। तो थोड़ा सा हम लोग पर्सन जान लेते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी। आई मीन्स मैं होता है,
और वी मीन्स क्या होता है, हम लोग। तो यह फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में बोलने वाला खुद की बात करता है, और फर्स्ट पर्सन में वर्ब के साथ जो है एस और ईएस नहीं लगाना है। सेकंड पर्सन में यू होता है, यू मीन्स तुम भी होता है और तुम लोग भी होता है, यह है सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन में हम लोग दूसरे की बात करते हैं, जैसे तुम पढ़ते हो, तुम खेलते हो, है ना, यू प्ले, यू रीड। तो इसमें भी जो है वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाना है। अब आते हैं हम लोग थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होता है, ही, सी, इट होता है, कोई नाम होता है, और एक वचन जैसे माई फादर, योर फादर, ये सब होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और यही मेन चीज है, इसी के साथ आपको वर्ब में एस और ईएस ऐड करना है। थर्ड पर्सन में क्या होता है कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति की बात करता है। जैसे मैं आपसे कहता हूं वह एक डॉक्टर है, तो एक मैं हुआ, आप सुनने वाले हुए, और वह एक डॉक्टर है, फिर वह अलग हुए। तो इस तरह से यह थर्ड पर्सन होता है, इसलिए इसका नाम थर्ड पर्सन है। अब चर्चा करते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। तो उसमें दे आता है, दे मीन्स वे लोग होता है। और इसमें जैसे माई फ्रेंड्स भी हो सकता है, यानी एक से अधिक। तो इसके साथ भी आपको वर्ब में एस ईएस नहीं लगाना है, वर्ब में एस ईएस नहीं लगाना है। तो ये चीज क्लियर हो गया। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वह एक पुस्तक पढ़ता है, तो वह का ही होता है, पढ़ना का रीड होता है। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, एस लगा देंगे। ही रीड्स अ बुक, जैसे तुम एक पत्र लिखते हो। तो यहाँ पर यू क्या है, सेकंड पर्सन, लिखना का राइट होता है, और राइट के साथ एस या ईएस नहीं लगाएंगे क्योंकि यू सेकंड पर्सन है। तो यहाँ पर हो जाएगा यू राइट अ लेटर। देखिए इसे सब्जेक्ट कहते हैं, जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट। यहाँ पर राइट क्या है, वर्ब है, ए आर्टिकल है, और लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। और दोस्तों ट्रांसलेट करने से पहले हम लोग इन हिंदी वर्ब्स का इंग्लिश जान लेते हैं, काफी हेल्प मिलेगा ट्रांसलेट करने में। तो आज का पहला वर्ब है श्वास लेना, इसे इंग्लिश में कहा जाता है टू ब्रीथ। यानी जब वर्ब हम लिखते हैं तो टू देना पड़ता है, तभी वो दिखता है कि ये वर्ब है। टू ब्रीथ मीन्स होता है श्वास लेना। और देखिए इसे हम लोग ब्रेथ पढ़ते हैं, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये ब्रेथ, ब्रेथ मीन्स होता है श्वास, और यह नाउन है, क्या है, नाउन है। और ये ब्रीथ है, और ये ब्रेथ है। तो ब्रेथ मीन्स होता है सिर्फ श्वास, और श्वास लेना का ब्रीथ होता है। खर्राटे लेना, इसका इंग्लिश होता है टू स्नोर, क्या होता है, टू स्नोर। लागू करना, इसका होता है टू इम्प्लीमेंट। और जब कोई चीज लगाते हैं किसी चीज पर तो टू अप्लाई करते हैं, टू अप्लाई। जैसे आप दवा लगाते हैं तो आप अप्लाई करते हैं, और आप आवेदन भी देते हैं तो वो भी अप्लाई होता है, अप्लाई से एप्लीकेशन बनता है। और कोई कानून वगैरह रूल इंप्लीमेंट करते हैं, हम लोग लागू करते हैं। विश्वासघात करना, इसे इंग्लिश में कहा जाता है टू बीट्रे, टू चीट भी आप कह सकते हैं। याद करना, इसे इंग्लिश में कहा जाता है टू रिमेम्बर, टू मेमोराइज भी कह सकते हैं। भूलना का होता है टू फॉरगेट, इसे एक्चुअली फगेट पढ़ा जाता है, फगेट। चोरी करना, इसका होता है टू स्टील। शिकार करना, इसका होता है टू हंट। याद दिलाना, इसे इंग्लिश में कहते हैं टू रिमाइंड। रिमेंबर मिस होता है याद करना, और रिमाइंड मिस होता है याद दिलाना। बदनाम करना, इसे इंग्लिश में कहा जाता है टू डिफेम। नुकसान पहुंचाना यानी कि टू हार्म, टू डैमेज भी कह सकते हैं। सताना यानी कि टू टॉर्चर। घूस देना यानी कि टू ब्राइब।
खबर लेना, इसे कहते हैं टू टेक समवन टू टास्क। जैसे मैं तुम्हारी खबर लूंगा, आई विल टेक यू टू टास्क, तो यहाँ समवन की जगह यू, मी, हिम कुछ भी आ सकता है। कसम खाना, इसे इंग्लिश में कहते हैं टू स्वेयर। पीड़ित होना, इसे इंग्लिश में कहते हैं टू सफर। भूख लगना, इसे इंग्लिश में कहते हैं टू फील हंग्री। चाल चलना, इसे इंग्लिश में कहते हैं टू प्ले ट्रिक्स। षड्यंत्र रचना, इसे इंग्लिश में कहते हैं टू कंस्पायर। बहाना बनाना, इसे इंग्लिश में कहते हैं टू मेक एन एक्सक्यूज। तो इन सभी वर्ब से आप सेंटेंस बना सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और आपके लिए नीचे प्रैक्टिस सेट भी है, चेक योर प्रोग्रेस। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं, 25 सेंटेंसेस को, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। आज का पहला सेंटेंस है, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट है, मैं का आई होता है, पढ़ाना का टीच होता है, और आई फर्स्ट पर्सन है, एसीएस नहीं लगेगा, आई टीच यू। वह गरीबों की मदद करता है, तो वह का ही हो जाएगा, मदद करना का हेल्प होता है, और ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए एस लग जाएगा, ही हेल्प्स द पुअर। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। वह मेरी नकल करता है, तो यहां पर हो जाएगा ही कॉपीज या इमिटेट्स। ही इमिटेट्स मी, यानी कि आप जैसे चलते हैं उसी तरह कोई चल रहा है, आप जैसे हाथ हिला रहे हैं उसी तरह कोई हिला रहा है, यानी आपकी नकल कर रहा है, तो वहां पर इमिटेट यूज करना बेटर रहेगा। और जैसे आप कुछ लिखते हैं और आपका कोई देख कर लिख रहा है, कॉपी कर रहा है, तो उस जगह आप कॉपी वर्ब यूज कर सकते हैं। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, आई पसंद करना का लाइक होता है, आई लाइक यू। कुत्ता भौंकता है, यहाँ पर कुत्ता सिंगुलर नंबर में है इसलिए द यूज करेंगे। कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर में द यूज होता है, द डॉग हो जाएगा। और भौंकना का बार्क होता है, यह सिंगुलर नंबर में है इसलिए एस यूज हो जाएगा, द डॉग बार्क्स। घोड़ा दौड़ता है, उसी प्रकार यहाँ पर द हॉर्स हो जाएगा, द हॉर्स भी कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर है। और दौड़ना का रन होता है, रन्स हो जाएगा, द हॉर्स रन्स। शेर गरजता है, द लॉयन रोर्स। मैं आपके वीडियो को देखता हूं, तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट है, देखना का वॉच होता है। कोई चीज आप ध्यान से देखते हैं तो वॉच कहलाता है, सिंपल तरीके से देखते हैं तो सी, और जैसे कोई चीज ध्यान से देखते हैं तो लुक, और घूर कर देखते हैं तो स्टेयर, टकटकी लगा कर देखते हैं तो गेज। आई वॉच योर वीडियोज, आई वॉच योर वीडियोज, मैं आपके वीडियो को देखता हूँ। भारतीय किसान कड़ी मेहनत करते हैं, इंडियन फार्मर्स वर्क हार्ड, क्योंकि एक से अधिक फार्मर है इसलिए एस यूज नहीं होगा वर्ब में। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम लोग टीवी देखते हैं, हम लोग का वी लिखेंगे, वी वॉच टेलीविजन या टीवी। वह अपना जन्मदिन मनाता है, तो वह का ही हो जाएगा, मनाना का सेलिब्रेट होता है। और अब आप बताइए कि यहाँ पर एस लगेगा या नहीं। जी हाँ लगेगा, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ही सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे। एक चीज मैं आप लोग यहाँ बता दूं कि अपना का चेंज होते रहता है, जैसे यहाँ पर ही है तो हीज हो जाएगा, आई रहेगा तो माई यूज होगा, यू रहेगा तो योर, वी रहेगा तो आवर, दे रहेगा तो देयर, और सी रहेगा तो हर। ही सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं उसे जानता हूं, आई नो हिम, उसे का हिम लिख देंगे। वह मेरी ओर देखता है, तो यहां पर हो जाएगा ही लुक्स एट मी, दिशा दिखाने के लिए एट यूज हुआ है, और यहाँ पर ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए एस लग जाएगा, लुक्स, ही लुक्स एट मी। मेरी माँ मेरे लिए भोजन पकाती है, माई मदर, यह सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन में ही आएगा, तो माई मदर कुक्स
फूड फॉर मी, मेरे लिए, फॉर मी। मेरे पिताजी मुझे पैसे देते हैं, मेरे पिताजी भी सिंगुलर नंबर है। माई फादर, इसमें भी गिव्स हो जाएगा, माई फादर गिव्स मी मनी। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से मौखिक रूप से भी पूछूंगा। लता एक गाना गाती है, लता नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, गाना का सिंग होता है, एस लगा देंगे क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है। लता सिंग्स अ सॉन्ग। तुम्हारा दोस्त बहुत तेज दौड़ता है, तुम्हारा दोस्त, यहाँ पर योर को यू नहीं समझना है, तुम्हारा दोस्त एक वचन में है, सिंगुलर नंबर है, इसमें भी वर्ब में एस लगेगा। योर फ्रेंड रन्स वेरी फास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह अक्सर मेरे घर आती है, तो यह स्त्रीलिंग में है इसलिए सी लिखेंगे। अक्सर का ऑफन लिखेंगे, सी ऑफन कम्स टू माई हाउस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं हमेशा सच बोलता हूं, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ऑलवेज को हमेशा वर्ब से पहले रखना होता है, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। दोस्तों यह काफी अच्छा चैनल है इंग्लिश सीखने के लिए। लेसन वाइज यहाँ पर आप सीखते हैं, तो लेसन 1 से जरूर देखेंगे, एक भी लेसन मिस नहीं करें। मैं कभी कभी फिल्म देखता हूँ, आई समटाइम्स वॉच मूवीज। आप लास्ट में ओकेजनली का भी यूज कर सकते हैं, आई वॉच मूवीज ओकेजनली। एक विद्यार्थी कड़ी मेहनत करता है, अ स्टूडेंट, तो यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या एक है, कड़ी मेहनत करना का वर्क हार्ड होता है, तो वर्क्स हो जाएगा यहाँ पर वर्क्स हार्ड, स्टूडेंट वर्क्स हार्ड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं रोज टहलता हूं, मैं का लिखेंगे आई, टहलना का वॉक, आई वॉक डेली। नेक्स्ट सेंटेंस है, गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है द गंगा, और हिमालय से निकलती है यानी वहां से ओरिजिनेट होती है, तो निकलना का लिखेंगे ओरिजिनेट, और एस लगा देंगे क्योंकि द गंगा सिंगुलर नंबर में है। द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रोम, से का लिखेंगे फ्रोम, फ्रोम द हिमालय। सूरज पश्चिम में डूबता है, तो यहाँ पर सूरज का लिखेंगे द सन, और यह भी सिंगुलर नंबर में है, डूबना का सेट लिखेंगे, सेट्स हो जाएगा, द सन सेट्स इन द वेस्ट, पश्चिम में, द सन सेट्स इन द वेस्ट। और दोस्तों नीचे आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट दिया गया है, आपके लिए 5 सेंटेंस है। चेक योर प्रोग्रेस, अपना प्रोग्रेस चेक कीजिए कि अभी तक आपने कितना सीखा। मेरी माँ मुझे डांटती है, डांटना का स्कोल्ड होता है। मेरा दोस्त मेरी मदद करता है, हम लोग भारत में रहते हैं, वह फल बेचता है, हम लोग रात में सोते हैं। तो ये कुछ सेंटेंसेस है, आप कमेंट बॉक्स में इसे ट्रांसलेट करके जरूर बताइएगा। और ये वर्ब्स मैंने आप लोगों को बताए थे, तो इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।